नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज। बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक क्रियाएं। पहले हमारी क्लास इंग्लिश मीडियम में है तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, हम लोग जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको उससे मुझे इनकम मिलती है, आप मुझे फीस पे करते हैं तो वो मेरी इनकम है। वैसे ही बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान जो कार्य करता है, जो चीज़ें करता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट्स इनकम, इनका इंसान के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिससे इनकम जनरेशन होती है, जिनसे पैसा आता है, रोकड़ा आता है, रोकड़ा, उसको हम लोग बेटा बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो बेटा अभी आपकी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको बेटा हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइज मीन मतलब बेटा आपकी ये अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। कुछ आपकी हैं ये प्राइमरी एक्टिविटीज़, कुछ आती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में, कुछ टर्शरी में, कुछ आपकी बेटा आती हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में। ये चैप्टर बेटा जो है आपका ये टोटली बेस्ड है बेटा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, और हाँ थोड़ा सा ये टॉपिक जो है डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट हम इस चैप्टर को जो है अपने छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे ताकि आपको सही सही समझ में आ जाए। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। बेटा जितनी भी आपकी होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, ये बेटा आपके एनवायरनमेंट यानी कि बेटा ये हमारा बाहर का पर्यावरण उस पर डिपेंड रहती है। क्योंकि बेटा इसमें हम लोग अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल, जैसे कि आपका लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर का, वेजिटेशन का एंड मिनरल्स का। और आप सब सभी जानते हैं हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ये जितनी भी हरकतें हैं, जितने भी कार्य हैं, इन सबको बेटा हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। ये सारे बेटा आपके जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, हमें बेटा पढ़ना है हंटिंग एंड गैदरिंग। आप सभी इसका मीनिंग जानते हैं। हंटिंग मतलब पता ही आपको, शिकार करना, अखेट, ठीक है, अखेटक बोलते हैं, शिकार, शिकारी। आज से बहुत बहुत पहले की बात करें, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सब्सिस्टेंस। ठीक है ना भाई, पहले की टाइम पे अगर बात करें तो भाई इंसान जो था डिपेंड था किसके ऊपर? एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, अपने जीने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टोटली डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, उसी तरीके से बेटा वो एनिमल्स मतलब दे सब्सिस्टेड ऑन, इंसान जो था बेटा आपका, जो ह्यूमन बींग्स थे, दे subsisted on animals which they hunted and edible plants which they gathered from forestry in vicinity। ठीक है ना, मतलब इंसान जो है, जो वो एनिमल्स को करता था, उनका करता था आपका ये शिकार, उन्हीं को वो खाता था, और जो प्लांट्स थे उन्हीं को वो करता था कंज्यूम। जैसे प्लांट से आपका कुछ फल भी आते हैं, कुछ आपकी वेजिटेबल्स भी आते हैं, तो उनको यूज़ करना। तो इंसान की बात की जाए तो इंसान को पहले इन दो हरकतों पे डिपेंड था। आगे चलते चलते जैसे उसको अकल आई तो उसने इसको बदला। कैसे बदला वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी सिर्फ आपको बेटा इतना जानना है कि इंसान की दो तरीके से उसके काम थे, दो चीज़ों पे वो डिपेंड था, एक एनिमल्स पे और एक आपका एडिबल प्लांट्स पे। प्रिमिटिव सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स। जो पहले की सोसाइटी थी आपकी, बहुत पहले की, जो मतलब डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, वो भी एक तरह से आपका वाइल्ड एनिमल्स पर भी डिपेंड थी। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट्स सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। भाई जिन जगहों पे बहुत ही गर्मी होती है और बहुत ही सर्दी होती है, बहुत गर्मी होगी या बहुत सर्दी होगी, वहाँ पे स्पेशली हंटिंग पे फोकस किया जाएगा। वहाँ पे एनिमल्स को ही खाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे देखो आप सभी जानते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो हो ही नहीं पाएगी ना जहाँ पे बहुत ठंड होगी, जहाँ पे बहुत गर्मी होगी आपके। द पीपल इन द कोस्टल एरियाज स्टिल कैच फिश दो। ठीक है, अब जो कोस्टल एरियाज की होती है बात बेटा, यहाँ के लोग बेटा फिशिंग पे फोकस करते हैं। ये लोग आज भी फिश पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं फिशिंग जो है वो मॉडर्नाइज हो चुकी है और मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के द्वारा वो तरक्की कर रही है, वो आपके क्या बढ़ रही है। मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। आप सभी जानते हैं कुछ जो स्पीसीज है मछलियों की या किसी भी तरह के जीव की, वो या तो हो चुके हैं एक्सटिंक्ट,
ये इंडेंजर यानी कि कुछ ज़्यादा मिलती नहीं है या अभी वो खतरे में है अभी भी, जिनको हम लोग इलीगल हंटिंग भी कहते हैं। उन चीज़ों की हंटिंग करना अब इलीगल हो चुका है। द अर्ली हंटर्स यूज प्रिमिटिव टूल्स। स्टार्टिंग की बात की जाए तो उस समय के टूल्स थे मेड ऑफ स्टोन्स, ट्विग्स और एरोस। जानते ना आप लोग हाला, ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर से मारना, आ लगाना उससे। सो नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वाज लिमिटेड। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने हथियार नहीं थे, इंसान मंदबुद्धि था, इतना अकल नहीं थी, तो उस समय जो शिकार थे वो क्या थे, वो थे लिमिटेड, यानी कि वो कम मात्रा में आपके होते थे। लेकिन आज आप सभी देख रहे हैं, आज आप सभी जानते हैं किस तरीके से बदलाव आ चुके हैं, किस तरीके से चीज़ें आपकी बदल चुकी हैं। फाइन। गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन। बहुत आज से नहीं चल रहा है भाई, ये बहुत चला आ रहा है बहुत पहले से। आप गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन्स विद हार्श climatic conditions. It often involves primitive societies who extract both plants and animals. ठीक है, गैदरिंग जो है बेटा आज से नहीं है, बहुत पहले से। गैदरिंग मतलब होता है संग्रह, समूह, ग्रुप, ठीक है ना, टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर फूड। ये जो लोग होते हैं बेटा, जो गैदरिंग करते हैं, जो लोग ग्रुप्स बनाते हैं आपका, ये लोग, इनका मेन फोकस क्या होता है, ये बेटा लोग जो होते हैं अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने क्लोथिंग, रोटी कपड़े मंगाने के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है ना। और इन चीज़ों को पाने के लिए ये जो हम बात कर रहे हैं गैदरिंग की, और जो सोसाइटी की बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, ये लोगों का जो अमाउंट होता है दैट इज़ क्वाइट स्मॉल। छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, छोटी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये अपनी सेटिस्फैक्शन करते हैं, मतलब ये लोग अपनी ज़रूरतों को उस समय पे पूरा करते हैं। यहाँ पे बेटा आपको ये कहा जा रहा है इस कंसेप्ट में आपका। अगर हम बेटा बात करते हैं रीजन्स की, बात करते हैं किस जगह पे किस तरह की होती है गैदरिंग। सो गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन हाई लैटिट्यूड जोन, यानी कि कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया और सदर्न चिले, और लो लैटिट्यूड जोन्स यानी कि अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इसको बेटा आपको मैप पे लोकेट करना है, या आपको अभी फटाफट से अपनी बुक खोलिएगा और बुक खोल के आपको देखना है कि ये रीजन्स किस जगह पे आती हैं। मैप प्रैक्टिस भी हम बेटा हैंड टू हैंड चल कर चलें, ताकि बेटा आपको दिक्कत ना हो आपके एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। ये बेसिक है, 1 मार्क्स में MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम कमर्शियल, ठीक है ना, थोड़ी सी मतलब कमर्शियल हो चुकी है। गैदरर्स कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट्स सच एज लीव्स, bark of trees and medicinal plants, and after simple production sell the products in the market, ठीक है ना। चीज़ों को जमा कर लेना, उनको कमर्शलाइज करना, उनको बेचना, अब ये एक्टिविटी इस तरह से हो चुकी है चेंज। हालांकि बेटा इस मार्केट का कोई इतना बड़ा क्रेज़ नहीं है, बट स्टिल वो लोग काम करते हैं। दे यूज वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बार्क यूज फॉर क्विनाइन, टैनिन एक्सट्रैक्ट एंड कॉक, लीव सप्लाई मटेरियल्स फॉर बेवरेजेस, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, रबर, गम्स, रेजिन्स। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स का यूज़ किस तरीके से होता है, आप सभी को पता है यार। ये तो मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, जो हंटिंग के अलावा चीज़ें जो हो रही हैं, वो एक तरह से कमर्शियल हो रही हैं, बट इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली ये पूरे वर्ल्ड में मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती हैं। लास्ट हमारा जो आता है, बिल्कुल टॉपिक हमारा पार्ट 1 का एंड है। गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। इंटरनेशनली बात करें तो बहुत कम चांस है इसके बढ़ने के, बट स्टिल प्रोडक्ट्स ऑफ सच एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट। ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये वर्ल्ड, ऐसे आप देखो ना आयुर्वेद को, अगर आप वर्ल्ड पे, ऐसे तो है बहुत ज़रूरी है, बट वो वर्ल्ड स्टेज पे कम्पीट बेटा आपका नहीं कर सकता है। रीज़न ये है कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है मार्केट में आपका, ठीक है बच्चा। तो बेटा ये आपको पढ़ना था आज की क्लास में। आज का जो हमारा पार्ट 1 है बेटा, ये हम पढ़ेंगे इस चीज़ में। नेक्स्ट पार्ट और इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा वो टफ होगा। ये बेसिक है, इसको बेसिक पढ़ के चले आप, देन बेटा आपसे मिलते हैं हम लोग पार्ट नंबर 2 में।